पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दिंडोसी विधानसभा के अध्यक्ष ने भाजपा के 4 राज्यों में हुई जीत का मनाया जश्न, बांटा लड्डू, होली के पहले मनाया होली। भारत देश के 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल करने पर पूरे भारतवर्ष भर में खुशी की लहर फैल गई है, जिसको देखते हुए दिंडोसी विधानसभा के अध्यक्ष राजन सिंह के नेतृत्व में विधानसभा कार्यालय के अलावा वार्ड क्रमांक 38 के वार्ड अध्यक्ष लाला साहब उबाले, महेश वर्मा के अलावा विधानसभा के कई वार्डों में जीत का जश्न मनाते हुए बाजे गाजे के साथ नाचते झूमते हुए होली के पहले होली में लाल गुलाल कार्यकर्ताओं के बीच, पदाधिकारियों के बीच होली मनाई गई और पटाखे फोड़ते हुए लोगों के बीच भारी संख्या में लड्डू बांटकर सभी का मुंह मीठा किया गया। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर भाजपा विधानसभा के अध्यक्ष राजन सिंह और भाजपा पदाधिकारियों ने किस तरह खुशी का किया इजहार और क्या कुछ कहा। राजन सिंह साहब, आप विधानसभा के दिंडोसी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। आज भारतवर्ष में 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, जिसमें आपको कौन कौन से राज्य में सफलता मिली है, उसका वजह क्या हो सकता है, इसके बारे में मजा नहीं आएगा। 5 राज्यों में मणिपुर, उत्तरांचल सरकार बनेगी और इन चारों राज्यों ने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। मोदी जी के विश्वास, विकास और सबका साथ इस नीति पर काम करते हुए हमारे सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत और हमारे नेताओं के काम, इसके लिए हम सफलता के कदम साहब, जबकि इतिहास रहा है अब जब से देश की आजादी से लेकर अब तक 35 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश में दूसरी बार आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसकी वजह क्या हो सकता है? पिछले 5 वर्षों में बाबा जी और वहाँ पर विकास के जो भी कार्य और कोरोना काल मोदी जी की जो नीति थी, उसके कारण अब उत्तर भारतीय या गोवा के निवासी हो, उत्तरांचल के हो, जहाँ भी हैं वहाँ के लोगों की जो उन्होंने सुविधा मुहैया कराई, उन सब सुविधाओं को देखते हुए, विकास के कार्यों को देखते हुए सबने राष्ट्रवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और इसके कारण आज हमें क्या अभूतपूर्व सफलता। महाराष्ट्र में भी आने वाला समय में चुनाव आने और उसमें आप किस नजरिए से आप लोग आपको क्या सफलता मिल सकती है? क्या देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव में भी हमें वही सफलता मिलेगी। कोरोना काल में हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर थे, यहाँ के मंत्री नेता जो कि दिखाई नहीं दे रहे थे और आज भी इनके सारे मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में जा रहे हैं, फिर भी उनका राजीनामा नहीं लिया जा रहा है। तो इन सारी बातों को देखते हुए महाराष्ट्र में भी ये चुनाव चाहे जब कराए, जीत हमारी होगी और सुनिश्चित जीत होगी, यह पक्की बात है और हम उस जीत के प्रति आश्वस्त हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं आज हमारे चैनल के माध्यम से? आप भारत के जो क्षेत्र में आज जो 5 जिला में सफलता मिली है, जिसमें 4 में आपको सफलता में, एक मिली, थोड़े वोट बैंक आपके बड़े हैं, मगर आज भी महाराष्ट्र में चुनाव होना है, उनको क्या संदेश देना था, क्या मैसेज देना चाहते हैं चैनल? मैं तो सिर्फ एक ही संदेश दूंगा, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। इस नीति पर हमारी पार्टी हमेशा चली है और चलती रहेगी। हम किसी में कोई भेदभाव नहीं करते और न भेदभाव करना चाहते हैं। तो बस उसी नीति पर हमें आगे भी सारे सूत्रों को संचालन करना है और हम उस पर सफलता अर्जित करेंगे। जेपी सिंह, आप जिला के पदाधिकारी हैं, जैसा कि कल आप बसों में भर भर के पूरे मुंबई के कोने कोने से लोग आजाद मैदान में गए थे, क्या वजह है, क्या आप लोगों की मांग थी, किस लिए गए थे? जैसे मालूम है कि मुंबई में बम ब्लास्ट दाऊद ने किया था, दाऊद के कारण कितने हिंदू भाई बहन मर गए थे। उनका नवाब मलिक का साथ दाऊद इब्राहिम के गैंग के साथ है, वो उनकी ज़मीन कौड़ी के भाव खरीद करके करोड़पति बन गए और वो इतने बड़े जो अपने हिंदू भाई बहनों का कत्ल का जो मेन मुलाजिम है, उसका समर्थन ये महाअघाड़ी सरकार कर रही है और नवाब मलिक जेल में बंद है।
उसके उनको रिजाइन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी बोलती है भाई तुम तो, लेकिन उनको जो हमारे हिंदू भाइयों के मरने का जो कारण था उसके साथ जमीन करके इतना आतंकवादियों को बढ़ावा दिया, कम से कम उनका तो रिजाइन दो जब तक कोर्ट जो करेगी उसके बाद। लेकिन मंत्रिमंडल इसके पहले देशमुख का तो 2 मिनट में रिजाइन ले लिए और एक राठौर करके फिर तुरंत ले लिए। इनका क्या कारण है कि इनका रिजाइन नहीं दे रहे? हमको सबको यही लग रहा है इसमें महाराष्ट्र शासन के और बड़े बड़े नेता लोग मिले हुए हैं। अगर एक गिरफ्तार इनको रिजाइन ले लेंगे तो बता देंगे कि भाई और कौन कौन शामिल है। इसके लिए कल हमारे माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत एक आह्वान किया था कि नवाब मलिक का हम लोग रिजाइन लेंगे, उसके लिए आह्वान किया था। हमारे मुंबई सबके पदाधिकारी कार्यकर्ता गए और मांग किए कि जब तक नवाब मलिक का रिजाइन नहीं कराओगे तब तक कुछ नहीं बैठेंगे। 5 राज्यों में चुनाव हुआ जिसमें कई राज्यों में आपको सफलता में, उसको किस नजरिए से आप देखें? देखो मोदी जी की योजना, जो गरीबों के लिए मोदी जी ने योजना बनाया, आज तक कोई प्रधानमंत्री केवल हाई फाई बोलता था गरीबी हटाओ, लेकिन मोदी जी ने इतनी बढ़िया बढ़िया योजना बनाई गरीबों के लिए। वो गरीबों की योजना जो हमारे मुख्यमंत्री, पहले यूपी की बोल रहा हूँ कि अपने बाबा जी जिसको बोलते हैं योगी आदित्यनाथ ने एक अक्षरशः जितनी योजना लागू की सबको गरीबों के पास पहुँचाए। कोई खाया पिए नहीं, डायरेक्ट दिए। इसलिए हमारे यूपी में जीत का मेन कारण है गरीबों को जो राशन पहुँचा, उनकी घर बना, शौचालय बना और जितनी सुविधा दी गई गरीबों को वो दिया। तीसरी बात महिलाओं की सुरक्षा हुआ। इस चुनाव में महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अगर इसमें जीत का मुख्य कारण केवल महिलाएं ज्यादा है, क्योंकि कोई भी परसेंटेज वोट पड़ा उसमें 15% वोट महिलाएं ज्यादा वोट दिए, पुरुष कम दिए लेकिन महिलाएं ज्यादा दिए। इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मोदी का मंत्र और आदित्यनाथ जी का कर्म कि जिन्होंने जब एकदम शानदार तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कराया, कानून का पालन करवाया और सब